दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कुत्ते को खिला देना, यह एक छोटी सी चीज रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएगी। इतना धन कमाओगे। दोस्तों, नवरात्रि के इन दिनों में माता रानी और माता लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा होगी आपके ऊपर कि धन रखने की जगह भी कम पड़ जाएगी। इतना धन कमाओगे कि संभाल भी नहीं पाओगे। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है। सभी लोग माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपनी हर मुराद पूरी करवाना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में धन दौलत को लेकर समस्या है, पैसा टिकता नहीं है, आपके पास साथ ही घर परिवार की परेशानी है, शादी नहीं हो पा रही है या फिर कर्ज से आप बहुत परेशान हैं, धन दौलत को लेकर रोजाना चिंताएं रहती हैं, तो चिंता ना करें। आज आपकी सारी परेशानियां केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाने से दूर होने वाली है। जी हां, जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वह दिन आ चुका है, और जिस वीडियो का आप कभी से इंतजार कर रहे थे वह वीडियो आ चुकी है। दोस्तों, पिछले साल नवरात्रि में जिन जिन लोगों ने यह उपाय किया था, आज उनकी जिंदगी पूरी तरह से स्वर्ग से भी बेहतरीन बन चुकी है और नवरात्रि वापस से आ चुकी है। दोस्तों, अब मैं वापस से आपको एक इतना अचूक उपाय बताऊंगा जिसमें आपको केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला देनी है, वह भी चुपके से। जी हां, चुपके से खिलाना है, किसी को बताना नहीं है। चुपके से कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला देना है। उसके बाद आपकी जिंदगी में जितना बदलाव आएगा आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, जन्मों जन्म की गरीबी दूर हो जाएगी। चाहे जो परेशानी हो, आपको आपका प्यार मिल जाएगा। जिस व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हैं वह व्यक्ति आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। दोस्तों, अगर घर परिवार की परेशानियां हैं तो वह भी दूर होगी। संतान नहीं हो रही है तो संतान हो जाएगी। कर्ज दूर हो जाएगा। घर परिवार में सुख शांति आने लगेगी। दोस्तों, दिमाग भी शांत रहने लगेगा, तीव्र गति से काम करेगा, तेज बुद्धि हो जाएगी। बस आपको कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिलानी है, नवरात्रि के इन 9 दिनों में से किसी भी एक दिन। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार आ चुका है और आपको मैं बता दूं कि यह नवरात्रि खास महासंयोग लेकर आई है। दोस्तों, जी हां, इस नवरात्रि में माता लक्ष्मी का महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है। साथ ही इस नवरात्रि में बुध ग्रह और शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में आपके ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं। और दोस्तों, शनि तो पहले से ही मेहरबान चल रहे हैं। ऐसे में बाबा काल भैरवनाथ की अगर कृपा आपको मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, सोने पर सुहागा हो जाएगा। और यह कैसे होगा? केवल आपको कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। जी हां दोस्तों, आज से पहले भी मैंने आपको कुत्ते से जुड़े बहुत सारे उपाय बताए थे। कई लोगों ने वह उपाय करे। आज उनकी जिंदगी में बहुत ही शानदार उनको बदलाव देखने को मिला, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो या फिर शादीशुदा जिंदगी हो। दोस्तों, कई लोगों के घर बस चुके हैं, कई लोगों की तरक्की हुई है दोस्तों। लेकिन नवरात्रि का खास त्योहार है दोस्तों, और इस त्योहार में यह जो अचूक उपाय मैं बताने वाला हूं, जो कर लेता है दोस्तों, उसकी किस्मत चमक उठती है, वह भी चंद दिनों के अंदर। जी हां, चंद दिनों के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। दोस्तों, ज्यादा समय इंतजार भी नहीं करना पड़ता है। देखिए, मुझे पता है आप बहुत मेहनत कर करके थक चुके हैं, लेकिन आपके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है। थोड़ा सा पैसा कमाते हैं और वह भी इधर उधर चला जाता है। हाथ में पैसा भी आपके नहीं टिकता है। बीमारियों से बहुत परेशान हो चुके हैं आप लोग। लेकिन चिंता ना करें, आज की यह वीडियो आपकी सारी समस्याओं का अंत लेकर आई है दोस्तों। जी हां, सारी समस्याओं का अंत होगा। बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। और आप दोस्तों इस उपाय को जैसे ही करेंगे तुरंत आपको इसके परिणाम देखने को मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, नवरात्रि 9 दिनों का त्योहार है, आप सभी जानते हैं। और इस नवरात्रि में दोस्तों एक महासंयोग बना है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। साथ ही दोस्तों, सूर्य ग्रहण से नवरात्रि की शुरुआत हुई है। जी हां, नवरात्रि के पहले दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, सुबह सुबह। दोस्तों, हालांकि यह भारत में यानी कि हिंदुस्तान में नहीं लगेगा, लेकिन प्रभाव तो सभी जगह रहेगा। और दोस्तों, खास महासंयोग बन रहा है जिसका पूरा फायदा आपको उठा लेना चाहिए। मान्यता है दोस्तों
कि जो व्यक्ति नवरात्रि के इन दिनों में कुत्ते को केवल यह छोटी सी चीज खिला देता है, उसको अपनी जिंदगी का हर सुख मिल जाता है। उसके जितने भी पाप है वह धुल जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा उसको प्राप्त होती है। बाबा काल भैरव नाथ की कृपा प्राप्त होती है। इससे इंसान भय मुक्त हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इस नवरात्रि को हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं और इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इसके बाद अन्य दिनों में माता रानी की अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। यह सब तो आप जानते ही हैं दोस्तों। आप में से कई सारे लोग उपवास रखेंगे। 9 दिनों तक कुछ लोग चप्पल भी छोड़ देंगे, कुछ लोग नंगे पांव चलेंगे। 9 दिनों तक कुछ लोग दोस्तों तामसिक भोजन का त्याग करेंगे। कुछ लोग नए नए उपाय करेंगे माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन मैं कहता हूं, अपनी श्रद्धा है तो आप करिए, लेकिन केवल यह कुत्ते का उपाय कर लीजिए। जी हां, केवल यह कुत्ते का उपाय कर लीजिए। आपको कोई और कारण या कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं रहेगी। इतना शानदार यह उपाय है दोस्तों। तो आइए, इस उपाय के बारे में मैं आपको सारी विस्तार से जानकारी दे देता हूं। देखिए, आपकी जिंदगी में किसी को धन दौलत की बहुत परेशानी होगी, किसी को व्यापार नौकरी की परेशानी होगी, तो किसी को कर्ज की बहुत समस्या होगी। इंसान कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। कर्ज उतरता नहीं है तो दोस्तों नरक जैसी जिंदगी हो जाती है। आए दिन कोई ना कोई कर्ज मांगने के लिए वापस से हमें परेशान करता रहता है। लोन के लिए बहुत परेशान होते हैं। साथ ही कुछ लोग शादीशुदा जिंदगी को लेकर परेशान होते हैं। पति पत्नी में नहीं बनती है, परिवार में झगड़े होते हैं, तो कुछ लोग शादी नहीं हो रही है, उसके लिए परेशान होते हैं। देखिए, एक उम्र अगर ढल जाती है और शादी नहीं होती है तो दोस्तों ये जिंदगी एक श्राप जैसी लगने लग जाती है। हमें खुद तो बहुत बुरा लगता ही है, साथ ही हमारे परिवार के लोग, हमारे आसपास के लोग हमारा जीना हराम कर देते हैं। उसके बाद अगर इंसान की जेब खाली हो तो भी इंसान की जिंदगी श्राप जैसी बन जाती है। उसे उसके घर वाले भी नहीं जीने देते। साथ ही अगर किसी महिला की कोख सुनी हो, किसी की गोद सुनी हो महिला की, अगर उसको संतान नहीं हो रही है तो भी जिंदगी में दोस्तों कोई सुख नहीं बचता है, तो चिंता ना करें। आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आपकी यह जो सारी परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी, वह भी मात्र कुछ दिनों के अंदर ही। ज्यादा समय इंतजार भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा। देखिए, नवरात्रि का दिन है और इतनी महत्वपूर्ण उपाय वाली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस उपाय से दोस्तों हजारों लाखों लोगों की यहाँ बनी है। पिछले साल और इस साल वापस से यह वीडियो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बनाने वाली है। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हां दोस्तों, आपने पिछले साल खूब प्यार दिया था, लेकिन इस साल भी आपको खूब प्यार देना है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, माता रानी उस व्यक्ति के ऊपर खूब कृपा बरसाएगी और अगले 24 घंटों में उसे 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी के अभी जाएं और लिख दे जय माता रानी, और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। इतनी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों केवल आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आइए दोस्तों, मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 उपाय बताऊंगा, यानी कि 5 चीजों के बारे में बताऊंगा। जिनको धन दौलत की समस्या है वह आप लोग एक चीज कुत्ते को खिला देना। धन दौलत के लिए अलग चीज होगी। जिनको कर्ज की समस्या है उनके लिए एक अलग चीज बताऊंगा जो कुत्ते को खिलानी है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, अगर वह शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अलग उपाय बताऊंगा, उसमें आपको एक अलग चीज खिलानी रहेगी। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपको मैं बता दूं, उस बीमारी के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक अलग उपाय बताऊंगा। साथ ही जिनकी जीवन में बहुत परेशानियां हैं, घर परिवार को लेकर सुख शांति नहीं रहती है, जिनका शादीशुदा जीवन खराब हो रहा है, तलाक होने की कगार आ चुकी है, तो उनके लिए एक अलग उपाय बताऊंगा। तो चिंता ना करें, बस मेरे साथ आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। और साथ ही वीडियो के अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगा, एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो अगर आपने कुत्ते को खिला दी तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
केवल एक चीज खिलाने से ही सारी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। उसे हम कहते हैं सर्व मनोकामना पूर्ति। जी हां सर, मनोकामना पूर्ति उपाय। अब दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली चीज है दोस्तों, जी हां, पहली चीज है जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, जिन लोगों को अपना प्रेम पाना है, जिन लोगों को अपने प्रेम में सफलता नहीं मिल पा रही है, जिन लोगों की काफी सालों से शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी आपके जीवन साथी के घर वाले मान नहीं रहे हैं शादी के लिए, या फिर जिस व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हैं वह व्यक्ति नहीं मान रहा है, तो चिंता ना करें। इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, आपकी शादी होने में जो बाधाएं आ रही हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपका तुरंत रिश्ता भी तय हो जाएगा और बहुत जल्दी आपके घर में शहनाइयां बजने लगेंगी। जी हां दोस्तों, इतना अचूक उपाय है। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहले माता रानी का नाम ले लीजिए और वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बोलिए, जयकारा शेरावाली बोल, सांचे दरबार की जय। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, वह लोग माता रानी को, जी हां, माता रानी को किसी भी मंदिर में जाकर, किसी भी मंदिर में जाइए और वहां पर जाकर चुनरी चढ़ाइए। जी हां, माता रानी की चुनरी आती है, अच्छी वाली लीजिएगा, अच्छी बड़ी होनी चाहिए। वह चुनरी माता रानी को अर्पित करिएगा और साथ में आप चाहे तो अपने घर में भी भोग लगा सकते हैं। भोग किस चीज का लगाना है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको सफेद कलर की मिठाई, जी हां दोस्तों, आपको सफेद कलर की मिठाई का भोग माता रानी को लगाना है। माता रानी को सफेद कलर की मिठाई का भोग लगा दीजिए और माता रानी के समक्ष बैठकर अपनी समस्या माता रानी को बताइए कि मेरी शादी होने में यह परेशानी आ रही है, यह अड़चन आ रही है, तो यह दूर करिए। इसके बाद दोस्तों, माता रानी का ज्योत जलाइए, माता रानी की पूजा अर्चना करिए और आपने जो प्रसाद माता रानी को चढ़ाई है, वह प्रसाद का एक हिस्सा किसी भी कुत्ते को खिला देना है। जी हां, किसी भी कुत्ते को खिला देना है आपको वह प्रसादी का हिस्सा। लेकिन ध्यान रहे, सबसे पहले कुत्ते को ही खिलाना है। माता रानी का चढ़ा हुआ प्रसाद सबसे पहले कुत्ते को खिलाएं, उसके बाद खुद ग्रहण करें। जब आप दोस्तों यह उपाय करेंगे, इस उपाय को करने की मान्यता मैं आपको बता देता हूं। देखिए, शादी ब्याह में रुकावटें कभी कभी हमारा जो ग्रह है शनि उसके कारण भी होती है। साथ ही हमारा जो बुध है, जब वह कमजोर हो जाता है तो शादी ब्याह में रुकावटें आ जाती हैं। इस उपाय को करने से आपके यह जो ग्रह कमजोर दिखाई दे रहे हैं, वह कमजोर ग्रह भी मजबूत होंगे। आपकी शादी ब्याह में आ रही रुकावटें दूर होंगी और माता रानी की कृपा तो बरस ही रही है आपके ऊपर। इस उपाय को करेंगे तो माता रानी की भी असीम कृपा आपको मिलेगी। तो यह उपाय जरूर करिएगा, जिनको अपना प्रेम पाना है, जिनको शादी करनी है। अगला उपाय है दोस्तों, धन दौलत के लिए। जी हां, जिन लोगों को धन दौलत की बहुत समस्या है, जो गरीबी में जी रहे हैं। देखिए, पैसा पास में नहीं हो तो जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाती है दोस्तों। और साथ ही अभी तो दीपावली का त्योहार आ रहा है और त्योहार के दिनों में अगर पास में पैसा ना हो तो जिंदगी और त्योहार बिल्कुल फीका लगता है। दोस्तों, घर परिवार की जरूरतें भी पूरी करनी होती हैं, बच्चों की जरूरतें भी पूरी करनी होती हैं, और पास में अगर पैसा ना हो तो त्योहार दोस्तों किसी श्राप से कम नहीं लगते हैं। त्योहार में खुशियां मातम में बदल जाती है दोस्तों। इसलिए पैसा होना बहुत जरूरी है, और माता लक्ष्मी अगर आ जाए तो फिर क्या ही कहना। तो दोस्तों, कैसे आप उपाय करेंगे, क्या उपाय करेंगे जिससे माता लक्ष्मी की कृपा रहे, सारी जानकारी दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, उपाय बिल्कुल शानदार है। क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको एक रोटी बनवाना है। जी हां, आपको एक रोटी बनवाना है और उस रोटी के ऊपर गुड़ लगाना है। गरम गरम रोटी बना लें, उस रोटी के ऊपर गुड़ लगा दें और फिर उस रोटी को माता रानी की जब आप पूजा करें तो माता रानी के समक्ष अर्पित करिए। उस रोटी को माता रानी के समक्ष अर्पित करिए। साथ ही आपको माता रानी की ज्योत जलानी है, माता रानी की आरती भी करनी चाहिए। जिस तरह से आप पूजा करें वैसे करिए और थोड़ी देर के बाद, कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद आपको वह रोटी उठा लेना है
और उस रोटी को उठाकर जो घर का मुखिया है, जो कमाता है दोस्तों, जी हां, जो धन दौलत कमाता है, उस व्यक्ति के सिर से लेकर पांव तक आपको करीब 21 बार उस रोटी को ऊपर नीचे उभारना है दोस्तों। ऊपर नीचे 21 बार तक उतारने के बाद आपको यह रोटी किसी भी कुत्ते को खिला खिला देनी है। जी हां, जो कुत्ता आपको सबसे पहले नजर आ जाए, उस कुत्ते को यह रोटी खिला दीजिएगा। दोस्तों, मेरी गारंटी है कि इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, आपके धन के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी खुद दौड़ी चली आएंगी आपके घर में कृपा बरसाने। यह उपाय मैंने पिछली नवरात्रि में बताया था और कई लोगों को दीपावली आने से पहले ही खूब अच्छे परिणाम मिल गए। किसी का व्यापार तेजी रफ्तार पकड़ लिया, किसी को नौकरी लग गई, किसी के अटके हुए पैसे उसको मिल गए, किसी की संपत्ति में परेशानी आ रही थी तो उसकी संपत्ति के परेशानियां भी दूर हो गईं। तो यह उपाय जरूर करिएगा दोस्तों। बहुत शानदार उपाय है धन दौलत का। दोस्तों, यह उपाय जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए और ध्यान रहे माता रानी से अर्जी जरूर लगाना है। जब आप रोटी माता रानी को अर्पित करें तो वहां पर बैठे माता रानी का ध्यान करें और अपनी समस्या माता रानी को बताएं। दोस्तों, यह उपाय जितनी जल्दी हो सके कर लीजिएगा। अगला उपाय है दोस्तों, जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, जिन लोगों को आए दिन कोई ना कोई बीमारी सताती रहती है, चाहे गंभीर बीमारी हो या छोटी मोटी बीमारी। दोस्तों, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। इस उपाय को करने से उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको इस नवरात्रि के दिनों में, जी हां, आपको इन नवरात्रि के दिनों में किसी भी दोस्तों, कुत्ता जो बीमार हो, जो बीमार कुत्ता हो, उस बीमार कुत्ते को आपको या तो हॉस्पिटल ले जाएं। जी हां, पशु चिकित्सालय आप उसे ले जा सकते हैं। अगर आप नहीं ले जा सकते तो कोई अगर बीमार कुत्ता दिख जाए तो उसको मेडिकल से जहां पशुओं की दवाइयां मिलती हैं, वहां से उस कुत्ते के लिए दवाई ले लें और उस कुत्ते को खिला दें। जी हां, जो कुत्ता रोगी है, उस रोगी कुत्ते को वह दवाई खिला दें। कैसे भी आप दवाई खिला सकते हैं। रोटी में रखकर, दूध में मिलाकर आप वह दवाई कुत्ते को खिला दें। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी की ऐसी असीम कृपा होगी कि आपके घर परिवार में कोई बीमार रहना बंद हो जाएगा। जितनी बीमारियां आपके घर परिवार में चल रही हैं, सारी दूर हो जाएगी। अस्पताल में 1 रुपया लगाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपको चाहे कोई गंभीर बीमारी ही व्यक्ति को क्यों ना हो, दिल की बीमारी हो, हृदय की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, चाहे किडनी की हो, कैंसर की हो, सारी परेशानियां माता रानी की कृपा से दूर होती है। दोस्तों, तो यह उपाय जरूर करिएगा। अब अगला उपाय है कर्ज के लिए। देखिए, कर्ज इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है। अगर कर्ज किसी के ऊपर होता है तो चाहे वह कितना ही पैसा कमा ले, पैसा रुकेगा नहीं। पैसा पैसा इधर उधर देना पड़ता है, बल्कि कर्ज उतारने के लिए और कर्ज लेना पड़ जाता है। इंसान कभी कभी तो आत्महत्या तक कर लेता है। कर्ज के चलते लोन हो गए या किसी से ब्याज पर उधार ले लिया तो दोस्तों फिर तो जिंदगी बद से बदतर। तो इस कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी? दोस्तों, इस कर्ज से मुक्ति केवल एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिला देंगे तो उसी से मिल जाएगी। जी हां, इसके पीछे का मैं एक उपाय बता रहा हूं, तो इसके पीछे का महत्व भी बताता हूं। देखिए, यह जो कर्ज की समस्या होती है, यह हमारे ही कर्मों के कारण होती है। हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं और इस जन्म के कुछ कर्म होते हैं जो हमारे ऊपर भार के रूप में होते हैं दोस्तों, और वह जो भार होता है कर्ज के रूप में हमें भोगना पड़ता है। चाहे इंसान कुछ भी कर ले, कर्ज उसे अगर लग गया तो समझ लेना पिछले जन्म में या फिर इस जन्म के हमें पाप भोगने पड़ रहे हैं। उन पापों से मुक्ति मिलेगी तो कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको कुछ उपाय करने हैं दोस्तों। उपाय क्या करना है नवरात्रि के इन दिनों में? दोस्तों, 9 कन्याओं को, जी हां, 9 कन्याओं को भोजन करवाना है। 9 कन्याओं को भोजन करवाएं। 9 कुत्तों को भोजन करवाने के पश्चात आपको कुत्तों के लिए भी अलग खाना निकालना है। जी हां, कम से कम 11 या फिर 9 कुत्ते को आपको भोजन करवाना है। भोजन कैसे करवाएंगे आप? या तो बिस्कुट दे कुत्तों को, या तो खीर बनाकर दें, या तो अपने घर में रोटी दूध का मिश्रण कर लें। आपको कम से कम 9 से 10 कुत्तों को यह मिश्रण खिलाना है। दोस्तों, घर का बना हुआ कुछ भी खाना हो वह कुत्ते को खिलाइए। दोस्तों, खीर हो, दूध रोटी हो,
घर का बना हुआ खाना अगर आप कुत्तों को खिलाएंगे और 9 कन्याओं को भोजन करवाएंगे तो दोस्तों बहुत पुण्य लगेगा। आपको इतना पुण्य लगेगा कि आपके जो पाप है पिछले जन्म के या फिर 7 जन्मों के वह भी दूर हो जाएंगे और बल्कि और ज्यादा पुण्य आपको लगेगा। आपके कर्म अच्छे होंगे और जो यह कर्ज आप भोग रहे हैं इस कर्ज से भी आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। दोस्तों, इस कर्ज से बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी तो आपको यह उपाय जितनी जल्दी हो सके अवश्य रूप से कर लेना है। दोस्तों, अब अगला उपाय दोस्तों सर्व कामना पूर्ति के लिए। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल मैंने यह उपाय बताया था। जिन जिन लोगों ने किया उनकी जिंदगी में आने वाली सारी परेशानियों से उन्होंने छुटकारा पाया। साथ ही धन दौलत हो, बीमारी हो, सभी चीजों से उनको छुटकारा मिला। तो मैं यह कहता हूं कि आपको यह उपाय जो मैंने अभी पहले बताए वह तो करना है, साथ ही यह उपाय भी आपको साथ में कर देना है। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपकी चाहे छोटी मोटी जो भी परेशानियां हैं आपको उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी और इंसान को सर्व सुख मिलता है। जी हां, सर्व सुख यानी कि धन दौलत का हो, शादीशुदा जीवन का सुख हो, परिवार का सुख हो, संतान का सुख हो, फिर चाहे भौतिक सुख हो, खाने पीने का सुख हो, चीजों का सुख हो, गाड़ी बंगले का सुख हो, सभी सुख मिलते हैं। तो उपाय क्या है दोस्तों? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को माता रानी को खीर का भोग लगाना है। जी हां दोस्तों, अपने घर में खीर का भोग बनाएं। अच्छे से खीर का भोग बनाना है आपको और उस खीर के भोग को माता रानी को अर्पित करना है। दोस्तों, माता रानी को अर्पित करवाएं, माता रानी की ज्योत जलाएं, माता रानी की अच्छे से पूजा अर्चना करें। घर में इसके बाद माता रानी को भोग लगाएं, अच्छे से माता रानी का ध्यान करिए, माता रानी से अर्जी लगाइए। माता रानी को कहिए कि मेरे जीवन में सुख सुविधाएं दीजिए, मुझे यह जीवन में परेशानियों से मुक्ति दिलवाइए। माता रानी की अच्छे से पूजा करें, माता रानी का अच्छे से ध्यान करें। इसके बाद जो भोग आपने लगाया है उस भोग को उठा लीजिए और उस संपूर्ण भोग को आप सबसे पहले थोड़ा सा भोग अलग रख लीजिए प्रसाद का, और जो बचा हुआ भोग है उस भोग को आपको कुत्तों को खिलाना है। दोस्तों, अगर कुत्ते के बच्चे मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। कुत्तों के बच्चों को अगर आप खीर का भोग देंगे तो दोस्तों आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होगी। अगर बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो आप बड़े कुत्तों को भी खिला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कुत्ते के बच्चे आपको कहीं दिख जाएं और उनको आप खिला दें। यह भोग प्रसादी खीर की प्रसाद। दोस्तों, जैसे ही कुत्ते यह खीर की प्रसाद खाएंगे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। प्रिय भक्तों, जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन शारदीय नवरात्रि के व्रत में यह 3 सब्जियां भूलकर भी मत बनाना। जिस घर में बने खाई जाती है यह 3 प्रकार की सब्जियां, उसे घर में माता रानी कभी प्रवेश नहीं करते। उसे घर में हमेशा ही कंगाली गरीबी बनी रहती है। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का दिन शुद्ध आचरण, सात्विक जीवन, संयम और भक्ति का प्रतीक होता है। किंतु अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाएं या कुछ वर्जित वस्तु खा ली जाए तो इससे मां दुर्गा रुष्ट हो जाती है और घर में कंगाली, दरिद्रता, रोग व क्लेश का वास हो जाता है। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का व्रत बहुत ही पवित्र और नियमों वाला माना गया है। इन दिनों माता रानी के स्वागत के लिए भक्त अपने आहार और व्यवहार पर विशेष ध्यान देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि व्रत में भूलकर भी 5 प्रकार की चीजें नहीं खानी चाहिए, वरना माता रानी कुपित हो जाती हैं और घर से सुख समृद्धि दूर हो जाती है। इसी प्रकार 3 प्रकार की सब्जियां भी नवरात्रि के दौरान वर्जित मानी गई हैं। कहा जाता है कि जिस घर में इन सब्जियों का सेवन नवरात्रि में किया जाता है वहां माता का प्रवेश नहीं होता और उस घर में सदैव दरिद्रता, कंगाली और परेशानियां बनी रहती हैं। इसीलिए भक्तों, यदि आप सचमुच माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो व्रत के दिनों में आहार को शुद्ध, सात्विक और नियमों के अनुसार ही ग्रहण करें, ताकि माता दुर्गा प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें। तो भक्तों, आज की हम आपको इस प्यारी सी वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी वर्जित वस्तुएं हैं जो नवरात्रि व्रत में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आप अपनी बर्बादी का स्वयं कारण बन जाते हो। इससे आपका व्रत तो टूट ही जाता है, साथ में मां दुर्गा क्रोधित हो जाती हैं और इसी के साथ घर में आ जाती है।
तो कहीं आप भी तो इन गलतियों को नहीं कर रहे हैं? तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए जान लेते हैं उन वर्जित वस्तुओं के बारे में। इससे पहले बात कर लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। इस बार 22 सितंबर 2025। जी हां दोस्तों, 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसका समापन 30 सितंबर 2025 को नवमी पर होगा। वहीं 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। आश्विन माह के यह 9 दिन मां दुर्गा की पूजा को समर्पित है। इस अवधि में माता रानी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास और धन धान्य में वृद्धि होती है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विधान है। इससे देवी प्रयत्न होती हैं और हर मनोकामना पूरी करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मातृगण का निवास बताया गया है। इसकी स्थापना करने से जातक को शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस बार नवरात्रि के पहले दिन इंद्र योग के साथ साथ हस्त नक्षत्र का संयोग रहेगा। ऐसे में कलश स्थापित करना और भी शुभ माना जा रहा है। नवरात्रि व्रत के दौरान अक्सर लोगों को कुछ ऐसी चीज खाने की सलाह दी जाती है जो न केवल शरीर को ऊर्जावान बनाए रखती है, बल्कि व्यक्ति को लंबे समय तक भूख भी नहीं लगने देती। लेकिन अक्सर लोग जानकारी की कमी के कारण अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजों को जोड़ लेते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन चीजों के कारण अक्सर व्यक्ति को पेट से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। साथ ही थकान और सुस्ती भी आती है। ऐसे में इन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि नवरात्रि व्रत के दौरान ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके सेवन से व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है। नवरात्रि व्रत में क्या नहीं खाएं। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं उन सब्जियों के बारे में जो नवरात्रि व्रत में भूलकर भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत टूट जाता है। तो हम आपको बड़ी भारी से बताएंगे कि वह कौन सी सब्जियां हैं जो नवरात्रि के व्रत में वर्जित बताई गई है। तो सबसे पहले सब्जी है प्याज और लहसुन। नवरात्रि के दिनों में प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल वर्जित माना गया है। यह तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और मन को चंचल तथा अस्थिर बनाते हैं। इनका सेवन करने से व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाता है और माता रानी का आशीर्वाद घर से दूर चला जाता है। अब चलिए जान लेते हैं दूसरी वर्जित सब्जी के बारे में। दूसरी परिचित वस्तु है बैंगन। बैंगन को अशुद्ध और दोषयुक्त सब्जी माना गया है। शास्त्रों में इसे अशुचि कहा गया है क्योंकि इसमें कीड़े लगने की संभावना अधिक होती है। नवरात्रि जैसे पवित्र व्रत के समय बैंगन का सेवन करने से पूजा का फल अधूरा रह जाता है और घर में दरिद्रता आने लगती है। तीसरी वर्जित सब्जी है हरी पत्तेदार सब्जियां। नवरात्रि में पालक, मेथी, सरसों जैसी पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। कहा जाता है कि इन दिनों धरती माता विश्राम करती हैं और पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से पाप लगता है। साथ ही यह शरीर को भारी बनाती है और सात्विकता को नष्ट करती है। चौथी वर्जित वस्तु है मांसाहारी भोजन और शराब। यद्यपि यह सब्जी नहीं है, लेकिन शास्त्रों में विशेष रूप से मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन नवरात्रि में सबसे बड़ा दोष माना गया है। यह मनुष्य के पुण्य को नष्ट कर देता है और घर से माता लक्ष्मी का वास समाप्त हो जाता है। पांचवी और आखिरी वर्जित वास्तु दालें और राजमा चना। नवरात्रि में अनाज और कई दालें वर्जित होती हैं। विशेषकर राजमा चना या काले चने जैसी चीजें तामसिक प्रभाव लाती हैं। इनका सेवन करने से व्रत भंग होता है और पूजा अधूरी रह जाती है। भक्तों, इसीलिए नवरात्रि में भोजन को सात्विक, फलाहार और स्वच्छ रखना चाहिए। इन वर्जित वस्तुओं से बचकर ही माता दुर्गा की कृपा पाई जा सकती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कि आप कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य ही लिख दीजिए, जिससे कि माता रानी आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी कर दें और आप पर अपना विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। इसलिए माता रानी के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां अवश्य ही लिखें। ऐसे में ज्यादा तला भुना खाने से ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। इस कारण आपकी तबीयत भी
खराब हो सकती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए हल्का और सुपाच्य भोजन खाएं। नवरात्रि में निम्नलिखित चीजें नहीं खानी चाहिए। मांसाहारी भोजन, मांस, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी उत्पाद। यह भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में मांसाहारी भोजन खाने से देवी की पूजा का फल नहीं मिलता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मन अशांत होता है। शराब और नशीले पदार्थ। शराब, बियर, वाइन और अन्य नशीले पदार्थ। यह पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन को अशांत करते हैं। नवरात्रि में शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करने से घर में अशांति और कलह का माहौल बनता है। शराब और नशीले पदार्थों से शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लहसुन और प्याज। लहसुन, प्याज और अन्य अशुद्ध सब्जियां हों। यह भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में लहसुन और प्याज का सेवन करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है और आध्यात्मिक विकास बाधित होता है। लहसुन और प्याज के बजाय अन्य सब्जियों का सेवन करना चाहिए। कच्चा अनाज, कच्चा चावल, कच्चा गेहूं और अन्य कच्चे अनाज। यह भोजन पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। नवरात्रि में कच्चा अनाज खाने से शरीर में शुद्धता और स्वच्छता नहीं रहता। कच्चा अनाज खाने से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। तेल और घी से बने व्यंजन, फ्राइड फूड, पकौड़े और अन्य तेल और घी से बने व्यंजन। यह भोजन नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और शरीर में मेद और कफ बढ़ाते हैं। नवरात्रि में तेल और घी से बने व्यंजनों का सेवन करने से घर में अशांति और कलह का माहौल बनता है। तेल और घी से बने व्यंजनों के बजाय अन्य तेलों का सेवन करना चाहिए। मछली और अन्य समुद्री भोजन। मछली, झींगे और अन्य समुद्री भोजन। यह भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से शरीर में तमसिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से मन अशांत होता है। अंडे और मांसाहारी उत्पाद। अंडे, मांसाहारी मिठाइयाँ और अन्य मांसाहारी उत्पाद। यह भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में अंडे। नवरात्रि के दौरान इन चीजों को खाने से बचें। कुछ लोग नवरात्रों में अपने दिन की शुरुआत फलों के साथ करते हैं, लेकिन नाश्ते में केवल फल खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। माताएं बहनों को लाइक अवश्य ही कर दीजिए और हर एक माता बहन तक, हर एक सुहागन तक यह वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। फल खाने से न केवल शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है, बल्कि व्यक्ति को थोड़े ही वक्त में भूख लगना भी शुरू हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को नाश्ते में फलों के साथ साथ सीड्स, ड्राई फ्रूट्स या जूस आदि को भी जोड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपकी डाइट नियंत्रित रह सकती है। अक्सर लोग नवरात्रों के व्रत में अपनी डाइट में साबूदाने को जोड़ते हैं। साबूदाने को वह खिचड़ी के रूप में जोड़ते हैं, तो कुछ साबूदाने की टिक्की के रूप में इसका सेवन करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी चीज की अति हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा ही कुछ साबूदाने के साथ भी है। यदि साबूदाने की खिचड़ी का सेवन जरूर से ज्यादा किया जाए, तो इससे साबूदाने में पाए जाने वाला स्टार्च शरीर में ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, जिसके कारण शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। बता दें कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है और व्यक्ति को भूख भी ज्यादा लगती है। ऐसे में व्यक्ति को साबूदाने की खिचड़ी या टिक्की का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। हालांकि आप साबूदाने की जगह समा के चावल या कुत्तू को भी जोड़ सकते हैं। आलू, आप व्रत के आलू, दही, आलू, जीरा, आलू, आलू, टमाटर की सब्जी, आलू के पकोड़े इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। हगे कद्दू, कद्दू की सब्जी, हलवा, खट्टा मीठा कद्दू की सब्जी या पकोड़े बनाकर खा सकते हैं। शकरकंद, शकरकंदी का हलवा, टिक्की या चाट बनाकर खाया जा सकता है। अरबी या कचालू, सूखी अरबी, दही अरबी, अरबी टिक्की, अरबी कटलेट खाया जा सकता है। रतालू, आप सूरन चिप्स, सूरन की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। केला या कच्चा केला, कच्चे केले का प्रयोग आप सब्जी, केले के फ्राई
और केले के चिप्स बनाकर खा सकते हैं। कच्चा या आधा पका पपीता। कच्चे पपीते से आप पपीते का हलवा और सलाद बना सकते हैं। टमाटर। आमतौर पर टमाटर को करी या सब्जी में डाला जाता है। इसके अलावा चटनी बनाकर खा सकते हैं। कुछ लोग व्रत में पालक, लौकी, खीरा और गाजर इत्यादि का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ अन्य सामग्री खाने की लिस्ट। साबूदाना। उपवास के दौरान साबूदाना कई लोगों का पसंदीदा आहार होता है। आप साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, थाली पीठ, पकोड़ा, लड्डू, टिक्की, भेल और खीर इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। मखाना या फूल मखाना। मखाना की खीर, भुना हुआ मखाना, आलू मखाना खा सकते हैं। सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स, सभी तरह के फल, दूध से बनी सामग्री। इमली। इमली। कोकम। यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान ना करें। इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा, पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। अधिकतर लोग 2 समय खूब फरियाली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्णपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है।